क्या आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आइए आज देखते हैं जून 2014 का ज्योग्राफी का थर्ड क्वेश्चन पेपर। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की पेडिमेंट रचना का पार्श्वीय समतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ए या सी? तो लिखा है सी, गिलबर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर्स। देखते हैं सेकंड का क्या है। सेकंड का ए राइट आंसर है। आइए, सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध है लोबेक से। और सेकंड है हमारे पास बुक असेस इन जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध ड्यूरी से है। फिजिकल ज्योग्राफी का संबंध स्ट्रहलर से। और एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध वुडरीज एवं मॉर्गन से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है, ए या सी? तो लिखा है सी, ए भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह। क्वेश्चन नंबर फोर है झीलमाला ठेठ रूप में किसकी विशेषताएं हैं, ए या डी? तो लिखा है डी, हिमानी द्रोणिका की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ चुका है। आइए देखते हैं मैच द फॉलोइंग। कंदरा निर्माण सिद्धांत है और किसने दिया है? तो कंदरा निर्माण सिद्धांत पहला दिया है, दो चक्री सिद्धांत दिया है डेविस ने, जल स्तर सिद्धांत दिया है स्विनस्टन ने, और स्थैतिक जलखंड सिद्धांत दिया है गार्नर ने, और अतिक्रमण सिद्धांत दिया है मालूट ने। अब हमारे पास नेक्स्ट की निम्न में से कौन सी सक्रिय या कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपर्दन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है, ए या बी? तो लिखा है ए, उत्पाटन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 आ चुका है और उसका आंसर ए सही था 6 का। लिखा है कि चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है, क्योंकि रासायनिक अपक्षयण की तीव्रता जल की प्रचुरता तथा उच्च वायु तापमानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है, ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनीप्लेन स्थायी प्राय को उखाड़ दिया, ए या बी? तो लिखा है बी, पेनीप्लेन के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है कि अपने पुछल्ले किनारे से दूर उष्ण वाताग्र में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम क्या है, ए या डी? तो लिखा है डी, वर्षा स्त्री, मध्य स्त्री, पक्षाभ स्त्री और पक्षाभ। क्वेश्चन नंबर 10 है पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है, ए या बी? तो लिखा है ए, समष्टि वायुमंडलीय गतियों का। 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है और लिखा है मैच द फॉलोइंग फिर से। तो लिखा है ऊंचाई के समय तापमान गिरता है कहाँ, क्षोभ मंडल में। रेडियो तरंग वापसी या वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती है कहाँ, अयन मंडल में। अधिकांश ओजोन समाहित है समताप मंडल और तापमान में गिरावट रुक जाती है क्षुभ सीमा में। तो ओजोन का संबंध समताप से है, ये याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो स्वीति एल्बिडो क्या होगा, ए या बी? तो लिखा है बी, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देखते हैं। लिखा है भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है, ए या बी? तो लिखा है ए, मानसून। क्वेश्चन नंबर 14 है बी, वर्कनीज का मॉडल किससे संबंधित है, ए या बी? तो लिखा है बी, मध्य अक्षांश चक्रवातों के उद्भव से। क्वेश्चन नंबर हमारे साथ 15 है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ए या सी? तो लिखा है सी, तेजी से आगे बढ़ रहा उष्ण वाताग्र प्रचंड उत्थापन उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 16, सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है, ए या डी? तो लिखा है डी, पार्थिव विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है असर्सन और रीजन। लिखा है घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेल्वा क्षेत्र तक सीमित हैं, क्योंकि वृक्षों के पृथक छत्र संलीन हो वन तल के ऊपर गहन छतरी निर्मित करते हैं, ए या बी? तो लिखा है बी, दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है लेकिन। क्वेश्चन में हमारे पास 18 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूर्व लेख का संबंध किससे है, ए या बी? तो लिखा है बी, ओजोन निहित शोषण से। क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है 19 का क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था, ए या बी? तो लिखा है डी है लेकिन, वर्ष 2012 तक 1990 के औसत स्तर से 5% नीचे लाना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आ चुका है मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है, या डी? तो लिखा है डी, सूखा परिस्थिति की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ए या बी सही है, तो लिखा है ए सही है, 1 और 3। लिखा है ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में पाया जाता है, अभी हमने ऊपर देखा। और ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो इसका आंसर है 21 का ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, फिर से असर्सन रीजन है। लिखा है भूमध्य
वर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है क्योंकि भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है। ए या बी? तो लिखा है ए, दोनों सत्य हैं, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए, ना कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। कथन किसका है? ए या सी? तो लिखा है सी, विलियम भुंगे का। क्वेश्चन नंबर 24 है परिमाणात्मक क्रांति के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है और जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएँ भौतिक विमाओं के स्वरूप हैं और यह लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती हैं। यह कथन किसने प्रारंभ किया था? ए या बी? तो लिखा है ए, J.Q. स्टीवार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कथन और कारण लिखा है परिमाणात्मक क्रांति का मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेत्ताओं को समझ आया कि आनुभविक, विवरणात्मक और गजेटियर भौगोलिक प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा के बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए। ए या बी या सी? तो लिखा है सी, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 26। मैच द फॉलोइंग। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ए या बी? तो लिखा है इसका राइट आंसर ए है। तो लिखा है टी हैगर स्ट्रैंड का संबंध है नव परिवर्तनों का भौगोलिक प्रसार से और विलियम बुंगे का संबंध सैद्धांतिक भूगोल से है। गिलबर्ट वाइट का संबंध बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाएं से और वाल्टर आई चार्ट का संबंध क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धतियों से है। क्वेश्चन नंबर 27 है, फिर से मैच द फॉलोइंग है। इसका क्या है 27 का राइट आंसर? तो राइट आंसर बी है। देखते हैं क्या है। लिखा है ओटो स्लूटर का संबंध भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तु से है। वॉन रिस्थोपेन का संबंध चीन का अध्ययन से और ऑस्कार पेसल का संबंध दास के आइसलैंड से और फ्रेडरिक रर्जल का संबंध पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। ये तो आपको पता है, नर्सरी वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 है भूगोल में मानवतावाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, मानववादी सतह की ज्यामितीय अवधारणाओं के स्थान पर स्पेस और प्लेस के न्यूनीकरण को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिर से हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। राइट आंसर क्या होगा 29 का? ए या बी? तो लिखा है बी। देखते हैं। आदर्शवादी का संबंध हेरिस एवं कुल्के से है। घटना के लिए विज्ञान संबंधी का संबंध रॉल्फ से है। अत्यांतिक का संबंध बुंगे से और कल्याण का संबंध स्मिथ से है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन टेलियोलॉजिकल उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक हैं? ए या बी? तो लिखा है ए, व्यू योट। क्वेश्चन नंबर 31 है बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्र में होना क्या कहलाता है? या सी? तो लिखा है सी, प्रति नगरीयकरण। 31 का है सी, प्रति नगरीयकरण। क्वेश्चन नंबर 32 है नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है? या बी? तो लिखा है बी, 25 से 70%। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? या बी? तो लिखा है ए, जेफरसन ने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि असर्सन क्रिस्टल के मॉडल की अपेक्षा लॉस का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है क्योंकि लॉस प्रत्येक कार्य का पृथक प्रास, पृथक सीमा और पृथक षटकोणीय भीतरी प्रदेश मानता है। या बी? तो लिखा है इसका आंसर ए, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 का निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जननांगीय संक्रमण या परिवर्तन की दूसरी अवस्था को चित्रांकित करती है? तो लिखा है या सी? तो लिखा है सी, उच्च जन्म दर और ह्रासमान वृद्धि दर। क्वेश्चन नंबर 36 है बुक्स और उसके राइटर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 36 का? ए या बी? तो लिखा है बी। देखते हैं। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी का संबंध है आर हार्टशोर्न से और द अर्बन क्वेश्चन का संबंध एम कैस्टेलस से। सोशल जस्टिस एंड द सिटी का संबंध डी हार्वे से और लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध पी हैगेट से है। क्वेश्चन नंबर 37 है श्रृंखला प्रवसन जिसको चेन माइग्रेशन भी बोलते हैं किस पर आधारित है? ए या बी? तो लिखा है बी, नातेदारी पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए या बी? तो लिखा है ए, E.W. वर्जियस का संबंध मेगापोलिसिस की अवधारणा से मेगलोपोलिस की अवधारणा से नहीं है, जबकि J.K. चिफ का संबंध कोटी आकार नियम से है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कथन पर विचार करें और निम्नलिखित में से सही कूट का सही उत्तर निम्नलिखित कूटों को से सही उत्तर का चयन करें। तो ए या डी कौन सा सही है? डी सही है। 1 2 3 तीनों सही हैं। लिखा है अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहां महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होता है और मत्स्य क्रियाकलाप परम उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में काफ़ी विकसित हैं। गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियों के लिए पादप पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास कि असर्शन रीजन अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय असंगतियाँ होती हैं क्योंकि आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जात कारकों के बीच अंतर क्रियाएँ स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती हैं। यह भी तो लिखा है ए, कि दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्रानुसरण या हेर फेर का संकेत करती है? तो ए या बी? तो लिखा है इसका आंसर या डी, इसका आंसर है डी,
क्या है देखते हैं। लिखा है एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली फसल में भिन्न फसल की खेती करना, यही है फसल प्रथा या फसल चक्रानुसरण। क्वेश्चन नंबर 42 है। लिखा है कि जब उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल स्थूलकाय और सर्वव्यापक होता है तो फर्म की अवस्थिति क्या होगी, या सी। लिखा है सी, बाजार के समीप। क्वेश्चन नंबर 43 है। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी निर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहता है जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भी। तो लिखा है बी, लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी होता है। राइट आंसर बी है। 44 है हमारे पास, फिर से मैच द फॉलोइंग आ चुका है। राइट आंसर क्या है, यह बी। तो लिखा है बी। अवस्थिति डेट्राइट का संबंध ऑटोमोबाइल से है, योकोहामा का संबंध जहाज निर्माण से, अक्रून का संबंध संश्लिष्ट रबर से है, ग्लासगो का संबंध लोहा एवं इस्पात से। क्वेश्चन नंबर 45 है। आयतन भंग बिंदु वो स्थान है जहाँ ए या बी। बी है राइट आंसर। वस्तुएं परिवहन के एक तरीके से दूसरे को हस्तांतरित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है। क्षेत्र का निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार करें। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो फ्रेंड ये तो एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, टॉपिक होता है, ये आप जब तक समझेंगे नहीं ये आपको तब तक नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुख अवधारणाओं जैसे कि नोदक फर्में अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है, या सी। तो लिखा है सी, विकास ध्रुव सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों का सामान्यतः नियोजित किया जाता है, को ए या सी। तो लिखा है ए, प्रवाह तथा गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 49। निम्नलिखित या नाभिक प्रदेशों की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है, या बी। तो लिखा है ए, उनकी जनता से। तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है 47। आई थिंक 47 जो है हमारा हो चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोदक फर्में अग्रगामी उद्योग और संचय पर बल देता है, या सी। तो लिखा है सी, विकास ध्रुव सिद्धांत। 47 वाला हमारा हो चुका था। उसके बाद हमारा था 48। प्रकारात्मक क्षेत्रों के वास्तविक चित्रण के लिए कौन सी तकनीकों को सामान्यतः नियोजित किया जाता है, ए या सी। तो लिखा है ए, प्रवाह और गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 47 का फिर से देख लीजिए, सी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 49। नाभिक प्रदेश की पहचान करने में गुरुत्व सिद्धांत बताता है कि दो भौगोलिक बिंदुओं के बीच अंतःक्रिया सीधी संबंधित है, ए या सी। तो लिखा है ए, उनकी जनता से। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। कुछ क्षेत्रीय नियोजक हैं और भारत के लिए पहचाने मुख्य नियोजन क्षेत्रों की संख्या। तो आइए देखते हैं मैच द फॉलोइंग में। लिखा है वी नाथ जो क्षेत्रीय नियोजक थे उन्होंने जो है 15 नियोजित क्षेत्रों की संख्या दी है, और भट्टेमराव ने 11, सेन गुप्ता एवं सदाशिव ने 19 और सी एस चंद्रशेखर ने 13 दी है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास कि ए लिखा है नियोजन क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें संसाधनों की विविधताएँ, दशाएँ और विशेषताएँ हों जिससे कि वे वांछित कोटि की को आर्थिक व्यवहारार्थ के लिए कार्य कर सकें, क्योंकि उसकी संसाधन स्थिति ऐसी हो कि उपभोग के लिए तथा विनिमय के लिए संतोषजनक स्तर पर उत्पाद संयोजन साध्य क्षम हो, और या सी। तो लिखा है ए, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 52। क्षेत्रीय आधार पर उपयोजना तैयार करने का कार्य किसमें लिया गया था, तो है इसका राइट आंसर ए या बी। तो लिखा है बी, 5वीं योजना में। तो फ्रेंड्स अभी तक आप 50 क्वेश्चन समथिंग कर चुके हैं, तो आप कितनी सही कर पा रहे हैं। अगर आप 40 या 45 सही कर पा रहे हैं इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मीनिंग फ्रेंड्स सिंपल सा इतना ही है कि आपको भी और हार्डवर्क करना पड़ेगा ना। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। आइए, लिखा है निम्नलिखित में से किसने आर्थिक क्षेत्रों की सोवियत अवधारणा और उत्पादन विशिष्टीकरण के अनुवर्ती भिन्न व्यवस्थाओं के आर्थिक क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की, ए या सी। तो लिखा है ए, पी सेन गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 11 के दौरान साक्षरों की वृद्धि दर निम्नतम रही, ए या सी। तो लिखा है सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, आइए देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणों को नहीं पाता है, ए या सी। तो लिखा है ए, श्रीनगर, JNK।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56 कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है, ए या सी। तो लिखा है सी, कल पक्कम जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। नीचे दिए हैं वैसे और भी, अगर आप चाहें देख सकते हैं। क्वेश्चन 57 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ए या डी। तो लिखा है डी, गोंडवाना भूमि का संबंध लघु हिमालय से नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट का संबंध प्रायद्वीपीय भारत से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 58, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ए या डी। तो लिखा है डी, पारादीप। क्वेश्चन नंबर 59 है योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है, ए या डी। तो लिखा है डी, 15। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है, भारत में मैंगनीज गैस का लगभग 3/4 भाग कहाँ पाया जाता है, ए या बी। तो लिखा है बी, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 61 है, कुछ सांख्यिकी और विश्लेषण है, तो 61 का ए या बी। तो राइट आंसर है बी। मानक दूरी का संबंध केंद्रीय लेखीय माप से है, निकटतम पड़ोसी का संबंध अधिवास पैटर्न से, सह संबंध का संबंध है विकर्ण आरेख से, और आईजीन मूल्य का संबंध है मुख्य संगठन से या मुख्य संगठक से। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा GIS ऑपरेशन है, ए या सी। तो लिखा है सी, मानचित्र ओवरलेइंग। क्वेश्चन नंबर 62 है किसी क्षेत्र में भिन्न भूमि उपयोगों के अनुपात दर्शाने के लिए कौन सा आरेख का उपयोग किया जाता है, ए या बी। तो लिखा है ए, पाई का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 64, और 64 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है यदि मानों का आवंटन निम्नलिखित है तो माध्य माध्यिका तथा बहुलक अनुरूप या संपाती होते हैं, ए या बी। तो लिखा है तो सामान्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि SOI के स्थलाकृतिक मानचित्र में 1/50,000 पैमाने के साथ किस समोच्च रेखीय अंतराल का अनुपालन किया जाता है, ए या बी। तो लिखा है ए, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर ये 65 भी जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये भी सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है, लिखा है उपकरण और उनके कार्य हैं, मैच द फॉलोइंग है 65 का। 66 का 65 तो हम कर चुके हैं, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो लिखा है GPS बेस, इसका संबंध है वैश्विक अवस्थिति से लोकेशन पता लगाने के लिए, और पेंटाग्राफ आलेखित का संबंध है घटाना और बढ़ाना। पैलिनीमीटर का संबंध दूरी और चित्र से है। स्टीरियोस्कोप त्रिविचित्र का संबंध 3D विजन से है। फ्रेंड्स सर आप ये भी ध्यान देंगे कि जब भी आपका पेपर होगा तो आप हिंदी और इंग्लिश में जहाँ पे भी आपको कुछ लगे कि क्या सही है तो वहाँ पर आप इंग्लिश को ही प्रेफर करें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 67 की क्षेत्र की विषम जातीय जनसंख्या को निरूपित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक है, ए या बी। तो लिखा है बी, यादृच्छिक स्तरित। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 68, भारतीय संघवाद की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से किसका भौगोलिक आधार नहीं है, ए या डी। तो लिखा है डी, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के बीच सत्ता और कार्यों का विभाजन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मानव प्रजातियों के अद्भुत समुच्चय के रूप में जाना जाता है, ए या डी। तो लिखा है डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व के 10 क्षेत्रों में विभाजित करने वाला भू सामरिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, ए या डी। तो लिखा है डी, सॉल कोहेन ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 71, प्रशासनिक इकाई का नाम है और देश का नाम है, तो 71 का क्या सही होगा, ए या सी। तो लिखा है सी। तो जिला का संबंध किससे है, जिला का संबंध है भारत से, विभाग का संबंध फ्रांस से है, देश का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से, और क्राइस का संबंध है जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 72 है, निर्वाचन सीमाओं में परिवर्तनों की सफलता को मापने के लिए हम निम्नलिखित की संकल्पना का उपयोग करते हैं, या बी। तो लिखा है बी, दूर सम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 73, भौगोलिक अध्ययनों में कल्याण उपागम के स्थानिक अंतरों पर बल दिया जाता है, ए या डी। तो लिखा है डी, जीवन की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 74 है, भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है, ए या बी। तो लिखा है ए, राइट आंसर है सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना। क्वेश्चन नंबर 75 है, हमारे पास उद्योग और अवस्थिति है, तो 75 का ए या सी सही है, तो राइट आंसर है ए सही है। देखते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या है। एल्यूमिनियम का संबंध है रेणुकूट से, और तांबा प्रगलन का संबंध खेतड़ी से, जस्ता प्रगलन का संबंध है विशाखापट्टनम से, और रेशम का संबंध मैसूर से है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने 19-20 मिनट के अंदर जो है पूरे 75 क्वेश्चन कर लिए, और ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।